मेरा निश्चय है अडिग अटल, मेरी शपथ निस्वार्थ निश्चल। जन जन की सेवा में मेरा जीवन समर्पित आज और कल। बागपत के गौरवशाली अतीत को संजोए सर्वसंपन्न वर्तमान की रचना कर उज्जवल भविष्य की नींव का संकल्प लिए जन जन के प्रतिनिधि श्री योगेश धामा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में नए उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ है। भारत सरकार की योजनाएं गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवानों और महिलाओं के लिए नए अवसर प्रदान करती है। भय मुक्त समाज और सुशासन से प्रदेश के लोगों में एक नया विश्वास जागृत हुआ है, जिसकी 2017 से पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हम इस बार योगेश धामा भाई के साथ फुल सपोर्ट के साथ हैं, क्योंकि उसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप 2017 से पहले देखिए और 2017 के बाद का हमारे गांव का देखिए, हमारे विधानसभा के अंदर जाके देखिए। चहुमुखी विकास हुआ है, चाहे वो किसान को लेके हो, चाहे वो यूथ को लेके हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर लो। आप हर जगह आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट के काम किए हैं। रोड देख लो, गांव के अंदर योगेश भाई ने पर्सनल लेवल पे जाके बहुत बढ़िया काम किया है। अगर किसी इंसान को, अगर हमें भी कई बार जैसे ज़रूरत पड़ी भाई के पास काम की, तो भाई ने हर टाइम हमारी हेल्प करने के लिए रेडी रहे, काम किया हमारा। 2017 से पहले जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि गांव के अंदर से बहुत सारी चोरियां, कोई भैंस चोरी कर लेता था, किसी को चक्कू मार दिया किसी ने, किसी का मर्डर हो गया। आप 2017 के बाद देखो ये चीज बहुत धीरे धीरे कम होती चली गई और अब ना के बराबर है लगभग। श्री योगेश धामा जी ने उसी परंपरा को अपने जीवन की कार्यशैली बनाया, जिससे बागपत विधानसभा क्षेत्र ने प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। 2017 में जब विधायक योगेश धामा जी यहाँ से चुनाव जीते, उसके बाद में इन्होंने दिल्ली सहारनपुर हाईवे तैयार करवाया, मेरठ डिकोली बंथड़ा रोड तैयार करवाई, बागपत मेरठ रोड तैयार करवाई। इसके अलावा और अन्य जो क्षेत्र था गांव से गांव जोड़ने के लिए वे 50 रोडें तैयार करवाई। और बागपत के अंदर जनपद बनने के 20 साल तक कोई बस अड्डा नहीं बना, उस बस अड्डे का निर्माण भी माननीय धामा जी ने करवाया। किसी भी क्षेत्र के विकास का केवल एक ही मापदंड है कि वहाँ का शिक्षा का स्तर क्या है। 2017 से पहले शिक्षा के क्षेत्र में जो बागपत पिछड़ा हुआ था, माननीय विधायक योगेश धामा जी के अथक प्रयासों से आज इसका स्वरूप बदल चुका है। किसी भी क्षेत्र की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि उस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर क्या है। पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार, योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है। इस क्षेत्र में चाहे बेसिक शिक्षा हो, बेसिक शिक्षा में जो व्यवस्थाएं थी पहली सरकारों में, वो आप लोगों ने अच्छी भांति देखी हैं। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि बेसिक शिक्षा के बच्चों को अपग्रेड किया गया है, उन्हें ड्रेसेस दी गई हैं, उन्हें मोजे दिए गए हैं, उन्हें जूते दिए गए हैं, उनके खाने का मिड डे मील का इंतजाम किया गया है और वो भी गुणवत्ता के साथ किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा के अलावा जो हमारी माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इसमें भी अमूलचूल परिवर्तन आने का काम मेरी विधानसभा में भी हुआ है। पावला में राजकीय डिग्री कॉलेज, खट्टा प्रहलादपुर में ITI, सिधावली अहीर और बिलोचपुरा में अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज बनकर तैयार हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र के बच्चों और युवाओं को पढ़ाई और उच्च शिक्षा के अवसर यहीं मिल सकें। शिक्षा के चलते हमारे क्षेत्र के अंदर माननीय विधायक योगेश धामा जी ने बहुत सारे सराहनीय कार्य किए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कई सारे जो पुराने स्कूल थे उनको अपग्रेड किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने वो सराहनीय कार्य किया है, जिसके लिए यहाँ की जनता इनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन कर रही है और इनको फिर से दोबारा विधानसभा में विजय बना के भेजने के लिए तैयार है। अपने विधानसभा क्षेत्र को ही अपना परिवार मानने वाले विधायक योगेश धामा जी का मानना है कि उनकी विधानसभा में रह रहे हर जन की अच्छी सेहत व स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उनकी है। बागपत क्षेत्र ये मेरा परिवार है और मैं प्राथमिकता पे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे परिवार में हर मेंबर स्वस्थ रहे। सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए
और इसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 4.5 या 5 वर्षों के अंतराल में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उनके नेतृत्व में हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ बहुत ही डेवलप करने का काम किया है। उन्होंने न केवल कई स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया और बागपत में 150 बिस्तर का जिला महिला अस्पताल बनाकर एक मिसाल कायम की। जो ये हमारे विधायक सर हैं, ये जो साहब हैं, हम चाहते हैं कि इनके आने से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली है, गरीबों का बहुत सा विकास हुआ है और ये जो है हमारे क्षेत्र में बहुत विकास कर रहे हैं। इनके हॉस्पिटल बनने से जच्चा बच्चा को बहुत फ़ायदे हैं, सब फ्री ट्रीटमेंट हो रहे हैं। हम चाहते हैं आगे इन्हें एक बार और फिर मौका दिया जाए जब तक ये रहे। आधारभूत संरचना ही किसी भी क्षेत्र की रीढ़ होती है। माननीय विधायक योगेश धामा जी ने विधानसभा बागपत में 2017 के बाद हर गांव को शहर से जोड़ने का काम किया, जिसके चलते ही कई नई सड़कों का जाल बिछाया। ढकोली से पंथाला रोड और मेरठ से बागपत नेशनल हाईवे की घोषणा करवाई, जिससे भविष्य में लोगों का जीवन सरल और सुगम बन सके। जब से हमारी सरकार आई बीजेपी की यहाँ यूपी में, उससे पहले हमारा दिल्ली में 3 घंटे का जाना हुआ करता था, अब हम 20 मिनट में दिल्ली पहुँच जाए। इसके साथ साथ कई नई सड़कों का निर्माण कार्य करवाकर क्षेत्र को प्रगति की ओर अग्रसर किया। हमारे क्षेत्र की तरक्की और विकास में सड़कों का अहम रोल है और मैं कहना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक जो हमारे कायाकल्प हुआ है बागपत क्षेत्र का, उसमें जैसे आपका दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे हो, चाहे हमारा मेरठ सोनीपत एक्सप्रेसवे हो, नेशनल हाईवे हो, और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम मेरे विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के तहत 150 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण हुआ है। बागपत का किसान आज खुशहाल और समृद्ध है। योगी सरकार के नेतृत्व और भाई योगेश धामा के प्रयासों से आज किसान को अपना गन्ना बेचने के लिए लाइन में लगना नहीं पड़ता। भाजपा की सरकार में भुगतान समय पर मिल रहा है और राशि सीधे उनके बैंक खातों में आ रही है। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जब से ये 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, किसान को इसमें प्राथमिकता में रखा गया है। चाहे उनके 36,000 करोड़ रुपए जो कर्ज था उसको माफ़ किया गया, हमारा किसानों का जो सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, वो दिया गया, और आप देख रहे हो फिलहाल के टाइम में जो किसानों का 12 का बिल है उसे हाफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो इतने काम योगी सरकार ने किसानों के हित में किए हैं। हमारा गन्ना पेमेंट भी समय पर होता है और पर्चियाँ भी समय पर आती है। जो काम हमारे भाई योगेश धामा जी ने किया है, इससे अच्छा काम शायद कोई विधायक कर भी ना पाए। विधायक पद की शपथ लेते ही माननीय योगेश धामा जी ने अपने क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का समाधान किया। जल ही जीवन है और इस सापेक्ष में हमारी सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है। पानी की बहुत समस्या थी हमें, और ये धामा ने पानी की हमारा समस्या मिटाई। 3 बार पानी आता है, यही समस्या यह पूरी होगी। और तकरीबन सभी गांव में पानी की नई टंकियां लगवाई, जिसके फलस्वरूप आज क्षेत्र में दिन में 2 से 3 बार पानी आता है। पहले सांकरोद गांव में पानी की बहुत समस्या थी। अब जब से योगेश धामा नेताजी आए हैं, यह टंकी लगी है, उस दिन तक मोदी मोदी। समाज के पिछड़े वर्ग के लिए आपके कार्य उल्लेखनीय हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिना भेदभाव के 3200 परिवारों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देकर उनके घर के सपने को साकार किया। हर व्यक्ति का, हर परिवार का अपना सपना होता है कि उसका आवास हो, खुद का आवास हो, उसकी छत अपनी हो, और इस सपने को साकार करने का काम हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने करने का काम किया है। और बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के सब लोगों को, जो पात्र थे, जो गरीब लोग थे, उसको उनका लाभ मिला है। आज वो अपने घर की पक्की छतों के नीचे एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 2 साल पहले हम इतने परेशान थे, हमारी सारे छत सारे में पानी आता था।
पूरी छत चूती थी, बच्चे न पढ़ पाते थे, न लिख पाते थे, न सो पाते थे, रात रात भर जगे रहते थे। फिर हमें आवास योजना का पूरा लाभ दिया है धामा जी ने। उन्हीं की वजह से आज हमारे मकान भी बने हैं, हमारी छत भी पक्की है, आज हमारे बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं, हम सो भी रहे हैं आराम से। आज हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। जैसे आप जानते हैं कि मौसम के बदलते रहते हैं, अब सर्दी का मौसम है, तो इस वक्त अगर हमारे ऊपर छत न होती तो आज हमारी हालत बहुत ख़राब होती। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा योगेश धामा जी का बहुत बहुत दिल से। कोरोना महामारी से जब पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, तब माननीय विधायक योगेश धामा जी ने समय रहते खेड़ा सीएससी और बागपत जिला अस्पताल में ऑक्सीजन के प्लांट लगवाकर लोगों के जीवन की रक्षा की और अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। कोरोना की दूसरी लहर में जीवन की कीमत का पता चला और निश्चित रूप से वो मेरे जीवन का सबसे दुखदाई समय रहा, क्योंकि परिवार बच्चों से दूर जिस तरीके का तड़पना हमने देखा है कि सारा परिवार बिखर गया और परिवार से हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, मिल नहीं सकते थे, वो जीवन में सबसे दुखदाई अनुभव रहा। इस कोरोना के बीच जो बागपत के विधायक जी हैं, उनका सहयोग सबसे बड़ा रहा। जो मेरे पति को कोरोना हुआ था, इस बीच उनका सहयोग बहुत रहा। इस वजह से मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और विधानसभा बागपत के एक युवा अनुभवी विधायक योगेश धामा जी के अथक प्रयासों से क्षेत्र में प्रगति और बहुमुखी विकास की एक लहर चल रही है। आओ हम सब मिलकर बागपत विधानसभा के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार फिर उन्हें अपना नेता चुने और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएं। भारतीय जनता पार्टी को वोट दें।